Hello everyone. Today I will talk about a famous female writer, Aphra Behn. She was the first woman to earn her living by writing. फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने अपना लिटरेरी कैरियर स्टार्ट किया और फाइनेंशियली जो अर्न करने वाली थ्रू राइटिंग फर्स्ट राइटर थी, फीमेल राइटर. फेवरेट ऑफ चार्ल्स सेकेंड एंड मेड ए स्पाई फॉर एंटवर्प. एंटवर्प एक प्लेस है, वहाँ के लिए स्पाई बनी थी. चार्ल्स सेकंड की फेवरेट थी और कोर्ट में इनका नाम, एफ्रा बेन का कोर्ट नेम क्या था? एस्ट्रिया. विद द ओपनिंग ऑफ थिएटर हर कैरियर स्टार्टेड. आपको पता होगा 1642 में क्रोमवेल ने जो थिएटर्स थे उन पर बैन लगा दिया था, जो चार्ल्स सेकंड भाग गए थे और जो क्रोमवेल का रूल था, तो 1642 में कोर्ट्स बंद कर दिए गए थे थिएटर्स. और देन 1660 में थिएटर्स की रीओपनिंग हुई थी, तो उसके बाद इनका लिटरेरी कैरियर स्टार्ट हुआ था. इनके वर्क्स देख लेते हैं. इनका फर्स्ट वर्क है फोर्स्ड मैरिज और जेलस ब्राइडग्रूम. कई बार ये आ जाता है कि व्हाट इज़ द सब टाइटल ऑफ फोर्स्ड मैरिज, तो दैट इज़ जेलस ब्राइडग्रूम. वेरियस फॉर्म ऑफ प्रोस्टिट्यूशन. इस वर्क में हमें क्या दिखता है? वेरियस टाइप ऑफ प्रोस्टिट्यूशन. नेक्स्ट वर्क है रोवर. ये मोस्ट फेमस है, रोवर बेनिस्ड कैवलियर्स. ये पॉलिटिकल वर्क है इनका. थॉमस किलीग्रीव्स, थोमेसो वांडरर, इट्स रिवीजन इज रोवर. जो एफ्रा बेन का जो रोवर है वो कहाँ से इंस्पायर होकर लिखा गया है? एक राइटर हैं थॉमस किलीग्रीव. थॉमस किलीग्रीव का एक वर्क है थोमेसो वांडरर, उनसे इंस्पायर होकर लिखा गया है रोवर और बेनिस्ड कैवलियर. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. नेक्स्ट इसमें जो ये है इनका रोवर और बेनिस्ड कैवलियर, इसमें एक विलमोर होता है जो चार्ल्स सेकंड के ऊपर बेस है, नेवल कैप्टन है. विलमोर लव्स हेलेना, वो हेलेना से लव करता है. एक कैरेक्टर है फ्लोरिंडा, हेलेना की सिस्टर है, जो कर्नल बेलबाइल से अटैच है, जो आपस में मैरिज करना चाहते हैं अगेंस्ट देयर पेरेंट्स. ब्लंट है एक कैरेक्टर हु लव्स ए गर्ल हु इज़ हाइपोक्रिटिकल. एक हाइपोक्रिटिकल दिखावा जो करने वाली एक लड़की है, ब्लंट उससे लव करता है. ये फेमस कैरेक्टर है. इसमें इम्पोर्टेंट याद रखने के लिए विलमोर और हेलेना है. इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है 1688 में पब्लिश हुआ ओर्नुको. ये एक नोवेला है. नोवेला मतलब जो स्टोरी से थोड़ा लेंथ में लंबा हो और नोवेल से छोटा हो, मीडियम साइज का होता है नोवेला. किसकी स्टोरी है? स्टोरी ऑफ एनस्लेव्ड अफ्रीकन प्रिंस. एक एनस्लेव्ड अफ्रीकन प्रिंस की स्टोरी है. और बोलते हैं कि ओर्नुको है इतना पैथेटिक था, इतना इमोशनल वर्क था, इसको पढ़ के पीपल स्टार्टेड क्राइंग. अब देख लेते हैं इसकी स्टोरी. ओर्नुको में क्या है? नरेटर इज़ फीमेल. एक फीमेल है वो इसमें नरेटर है. और कहाँ पे? इन सूरीनाम, अफ्रीका में एक प्लेस है वहाँ पे. थीम है स्लेवरी, रेस और जेंडर. क्या होता है? जो प्रिंस है, प्रिंस इज़ गुड एंड कैपेबल, ही कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस एंड ही फेल्स इन लव विद इमुंडा, वेस्ट इंडियन. जो प्रिंस है ओर्नुको, वो एक लड़की होती है इमुंडा, वेस्ट इंडीज से बिलोंग करती है, उससे लव करना स्टार्ट कर देता है. जो ओर्नुको के ग्रैंडफादर हैं, किंग ओर्नुको के ग्रैंडफादर, वो भी इमुंडा को पसंद करते हैं, वो इमुंडा से लव करते हैं. ट्राइज टू कीप अवे इमुंडा एंड ओर्नुको. अब ओर्नुको के ग्रैंडफादर देखो, इसके दादा भी उस लड़की को पसंद करते हैं, खुद के लिए लव करते हैं उससे, तो ये चाहते हैं कि इमुंडा और ओर्नुको दूर रहे. दे केम आउट एंड कंज्यूमेट देयर लव आफ्टर मैनी प्रॉब्लम्स. वो इकट्ठे आते हैं. किंग सेल्स इमुंडा इनटू स्लेवरी. अब किंग के ओर्नुको के ग्रैंडफादर भी उस लड़की को पसंद करते, तो क्या करते हैं? वो ओर्नुको को स्लेव को बेच देते हैं. एंड टेल्स ओर्नुको दैट शी इज डेड. और ओर्नुको को बोलते हो तो मर चुकी है. अब क्या होता है? ओर्नुको बिकम्स हीरो आफ्टर विनिंग ए वॉर फ्रॉम नेबर्स. अब ओर्नुको जो है उस बात को भूल जाता है कि वो मर गई है. ओर्नुको जो लड़ाई चलती रहती है, अपने जो नेबर्स हैं उनसे लड़ाई करके जीत जाता है और फेमस हो जाता है. तो ओर्नुको को किडनैप कर लिया जाता है किसी नेबर्स ने ही वॉर में, और स्लेवरी में स्लेव बना के सूरीनाम में भेज देते हैं ओर्नुको को. देखो, इमुंडा को तो पहले ही स्लेव को बेच दिया है, अब ओर्नुको को स्लेव बनाकर भेज दिया जाता है सूरीनाम में. अब क्या होता है देखो, अब ड्रेफ्रे है एक प्लांटेशन ओनर है जो स्लेव्स को रखता है, वहाँ पे मिलते हैं. वहाँ पे ओर्नुको का नाम दे दिया जाता है सीजर. ड्रेफ्रे के पास इसका नाम ओर्नुको नहीं है, वहाँ पे सीजर है. वहाँ पे कोई प्रिंस नहीं है, एक स्लेव है.
ही गोट टू नो दैट इमोंडा इज अलाइव। और इस ड्रेफरे के पास ही इमोंडा है, जिसको बोला था वो मर चुकी है लेकिन उसको स्लेव के पास बेचा था। इस ड्रेफरे के पास ही इमोंडा थी। यहीं पे ओर्नुको जो सीजर वहाँ पे आ जाता है। दे कम टुगेदर एंड सी इज प्रेगनेंट। ओर्नुको प्लान्स टू हैव स्लेव रिवोल्ट सो देयर चिल्ड्रन नॉट बोर्न एज स्लेव। ओर्नुको ट्राई करता है रिवोल्ट करने की कि हम तो स्लेव हैं, हमारे बच्चे स्लेव नहीं होंगे। दे रिबेल्ड बट नॉट सक्सीडेड, फेल हो जाते हैं। ही आस्क टू फ्री इमोंडा एंड चाइल्ड अनबोर्न दो ही नो दैट ही इज फॉल्स, इट्स ए फॉल्स प्रॉमिस एंड ही किल्स इमोंडा। वो रिबेल करता है, वो तो फेल हो जाता है। वो बोलता स्लेव्स को कि मेरे बच्चों होने वाले बच्चे को और वाइफ को छोड़ दो, लेकिन कुछ नहीं होता। उसको पता है कि सारा एक अटैम्प्ट है, फेल होने वाला है। तो क्या करता है, वो इमोंडा को मार देता है कि वो लोग मारेंगे इमोंडा को तो बड़े तड़पा के मारेंगे। खुली इमोंडा को मार देता है। और ओर्नुको वाज बीइंग कट इनटू पीसेस। और ओर्नुको क्या है, उसको जो स्लेव ओनर है वहाँ पे, जो स्लेव्स हैं के ओनर हैं, जो क्या करते हैं और वो टुकड़ों में काट देते हैं जब उसको मार देते हैं। तो ये बड़ी ट्रेजिक एंडिंग थी। तो एफ्रा बैन जानी जाती है उसकी स्टोरी के लिए, फ्रेम लाइन के लिए। तो इसका रोवर और बेनिस्ड कैवलियर और ओर्नुको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।